हेलो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस में। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका 2693 पदों के बारे में। आज बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। जो आपके मन में डाउट चल रहे होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। यानी सभी बहनों को 3 कॉमन अंक नॉर्मलाइजेशन यानी कि सेलेक्ट कैंडिडेट डीवी स्किप जरूर करें। एनसीसी स्पोर्ट्स मेडल और जो हमारे सम्मानित छात्र हैं उनको क्या अंक मिल सकते हैं या ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र और किस किस को अंक मिलेंगे, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो जिन बहनाओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सर्वप्रथम आपके पास पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आपको बताऊं इससे आगे जैसे कि आपका रिवाइज आंसर की आनी है। रिवाइज आंसर की को लेके मैंने कल बात की थी, तो वो भी मैंने बताया था कि आपकी डेडलाइन क्या है कि आपकी रिवाइज आंसर की कब तक आ सकती है। आज जिन महिलाओं ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज फिर डिस्कस कर लेंगे और परिणाम को लेके भी बात किया था कल। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो मुद्दे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले जिन बहनाओं ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उनसे अनुरोध है, निवेदन है, क्योंकि आगे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग टू मुख्य सेविका, ठीक है, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग को लेके बात हो गई और आपके डीवी के लेकर डीवी लेटर आएगा, प्रपत्र जो कैसे भरोगे, कैसे क्या करना है, आगे बहुत सारी आपके परिणाम को लेके बात हो गई। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे। तो इन सारी इन्फॉर्मेशनों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो निवेदन है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने में मेहनत लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे कि सभी बहनों को 3 कॉमन अंक। इस बात पर मैं आपको बताऊं, नॉर्मलाइजेशन जैसे कि किसी भी एग्जाम का अगर जैसे कि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में जब कोई किसी भी भर्ती का अगर पेपर होता है अदर डेट में और अलग अलग समय पर, या एक ही दिन में दूसरे शिफ्टों में अगर किसी भी भर्ती का पेपर होता है और उस भर्ती में अगर किसी शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड आ जाता है और किसी में सरल आ जाता है, ठीक है, देखो पेपर तो आयोग अपने हिसाब से ही बनाता है, ठीक है, पर जाए कि बच्चों के मतों के हिसाब से अब पेपर तो दोनों ही ठीक थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही पेपर ठीक थे। अब सेकंड शिफ्ट का थोड़ा लेवल ज़्यादा अप होगा, छात्रों को थोड़ा घुमाया गया होगा प्रश्नों को लेके, इस वजह से उनको थोड़ा हार्ड लग रहा है। आयोग ये नहीं सोचता है कि पेपर कौन सा सरल ये जो क्वेश्चंस डाल रहा है कौन से हार्ड हैं कौन से सरल हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से ही जो आयोग ने तय किए होंगे वो अपने हिसाब से तय किए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट अब ये डिपेंड करता है कि बच्चों ने किस हिसाब से अटेम्प्ट किया है। अब जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं उनको पेपर बहुत हार्ड लगा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब एक शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है दूसरी शिफ्ट का सरल होता है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो सभी बहनों को 3 अंक मिलेंगे। कितने? 3 अंक। कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिएगा। बस अभी तो वैसे जैसे अग्निवीर एयरफोर्स अग्निवीर की जब भर्ती हुई थी उसमें क्या था कि बंदों के जो छात्र थे, कुछ छात्रों के मार्क्स अच्छे बन रहे थे और कुछ छात्रों के मार्क्स कम बन रहे थे, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन 10 अंक का चला गया था। कितना? 10 अंक का चला गया था। 15 बन रहे थे उनके, तो लगभग 21-22 हो गए थे मार्क्स। तो वो एक अलग भर्ती है, डिफेंस की भर्ती है, आपकी क्या यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है, तो आपके में इतना नहीं बढ़ेगा। पर ये मानना ये कोई यूपी ट्रिपल एससी की जो भी भर्ती होती है 3 से 4 अंक जरूर बढ़ाए जाते हैं, तो लगभग आपके अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपको 3 अंक जरूर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट डीवी स्किप जरूर करें। उन बहनाओं से हमें निवेदन है, अनुरोध है कि जिन बहनाओं का अगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है तो कृपया करके इसकी डीबी में ना जाएं। अगर जिस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया और इसका पे वेतन सेम है तो इस भर्ती में नहीं जाएं, क्योंकि इसका जो पे वेतन होगा 40 प्लस होगा, 40,000 प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपका वेतन 40,000 प्लस दूसरी भर्ती में अगर मिल रहा है तो कृपया करके इस भर्ती में ना जाएं, क्योंकि दूसरी बहनाएं भी हैं
जिनको मतलब जैसे कि एएनएम वाली जो बहनाएं थी, जो इनका सिलेक्शन एएनएम में है और उनका सिलेक्शन हो गया है और गवर्नमेंट है वो एएनएम, तो उनका लगभग 45,000 के करीब सैलरी है, 45,000 प्लस सैलरी है। तो कृपया करके इसकी डीबी स्किप कर दें। जो एएनएम बहनाएं हैं, बहुत सारी बहनाएं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है और इनका जिनका वेतन है कि 40 प्लस है 40 प्लस है, क्योंकि जो मुख्य सेविकाओं में अगर जो वेतन दिया जाएगा 40,000 प्लस दिया जाएगा, उसके बाद बढ़ोतरी होती रहेगी। इसका वेतन लगभग 80-90 तक जाता है, क्योंकि जो हमारे संपर्क में जो बहना वो एक मुख्य सेविका है, उनकी लगभग अभी सैलरी है 65,000 के करीब है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सैलरी जाता है ऊपर तक। पर अगर जो जैसे हर वैकेंसी में जब एक पद पर आप कार्यरत रहते हैं 10 से 12 साल तक, तो उसमें वेतन बढ़ता ही है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी भर्ती है। पर जो स्टार्टिंग में जो पे स्केल होता है, अगर जैसे कि मुख्य सेविका का पे स्केल 40,000 प्लस है और दूसरी भर्ती का भी अगर 40,000 प्लस है, तो कृपया करके इस भर्ती की डीवी स्किप जरूर कर दें। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी स्कूल की मतलब शिक्षा मित्र हैं या मतलब 10,000 12,000 रुपए की आप जॉब करते हैं तो इसकी डीबी स्किप करते हैं। ये बिल्कुल मत करना, कदाचित मत करना, और आप अपने डीबी में जरूर जाना। पर आपसे निवेदन और अनुरोध ये है, अगर आपका सेम वेतन है और सेम पे स्केल बन रहा है तो इसकी डीबी स्किप जरूर करें, क्योंकि दूसरी बहनाओं को मौका मिले। ठीक है, क्योंकि एक बार एग्जाम निकलता है, भर्ती बहुत काफी दिनों में आती है, भर्ती आ जाती है, फिर भर्ती संपूर्ण नहीं हो पाती है। अब आपने इसकी डीबी दे दी, उसके बाद इसमें गए भी नहीं, तो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों से यही अनुरोध है, निवेदन है कि जिन बहनाओं का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है, और इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपका पे और जो पे स्किल है अगर सेम बन रहा है, तो कृपया करके इसकी डीबी में ना जाए। तो ये दूसरा मुद्दा हो गया। अब तीसरी बात है कि एनसीसी स्पोर्ट्स मेडल और सम्मानित छात्र, जैसे जिन बहनाओं ने एनसीसी किया हुआ है, स्पोर्ट्स जैसे कि प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, या मतलब कोई भी स्पोर्ट्स है, यानी फुटबॉल या बास्केटबॉल, किसी भी का भी प्लेयर है, मेडल जिसको कहीं ना कहीं मेडल मिला है किसी भी फील्ड में, सम्मानित यानी किसी नेता या किसी राष्ट्रपति मुख्यमंत्री या किसी से सम्मानित किया है, जो टॉप 10 में रहा उसको मतलब सम्मानित किया गया है, क्या इनको अंक मिलेंगे? आपको बताऊं, आप लोगों को वरीयता दी जाती है, अंक नहीं मिलेंगे। जैसे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर वहां के लिए अगर मतलब वहां के अगर जो छात्र होंगे, तो उनके अगर मार्क्स बढ़ रहे होंगे और आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे, 1-2 अंक का अगर इधर उधर होगा, तो अगर जिन बहनाओं के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा, स्पोर्ट्स कोटा होगा, या मेडल्स होंगे, या किसी पॉलिटिशियन से सम्मानित होंगे, या मतलब किसी बड़े जैसे मुख्यमंत्री हो गया, कुछ भी मतलब सम्मानित है कहीं पर, ठीक है, एक अच्छे टॉप मतलब किसी बढ़िया तरीका से, तो वो सम्मानित है। जो बहनाएं इन इस कैटेगरी में आएंगी, तो उनको वरीयता पहले दी जाएगी। ठीक है, अंक वगैरह तो मुश्किल ही है मिलेंगे, वरीयता पहले दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, कि ऐसे सेम नंबर बन रहे हो, और मतलब अगर आप छूट रहे हो, तो जिन बहनाओं का अगर ये होगा, जैसे स्पोर्ट्स कोटा हो गया, एनसीसी हो गया, तो आप लोगों को वरीयता पहले दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और देखो अंक की बात करते हैं, तो अभी इतना कुछ कह भी नहीं सकते, आपको अंक भी मिल सकते हैं जो एनसीसी वाले हैं और या स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं, अंक भी मिल सकते हैं, 1-2 अंक का फायदा भी हो सकता है, पर आप लोगों को वरीयता पहले दी जाती है, बस ये इतना मान लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर यहीं पर ईडब्ल्यूएस और जात प्रमाण पत्र की बात किया जाए, इस पर हमने बहुत डीपली बात कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, आज भी फिर हम 2 सेकंड के लिए बताएं। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और इसके लिए मैंने एक डेट बताई है निश्चित, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है, तो आपका मान्य होगा। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस की मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ 48 प्लस, ये कट ऑफ कम भी जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा जिन महिलाओं का इस डेट का अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, तो वो तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका अगर मार्क्स कम भी बन रहा है, तो इसकी कट ऑफ कम भी जा सकते हैं ईडब्ल्यूएस की, और अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेव हैं 48 प्लस ईडब्ल्यूएस। ठीक है स्टूडेंट, अब और जो मैंने बताया था कैसा क्या होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति के पक्ष का होना चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पिता पक्ष का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का फंडा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, अब जाति प्रमाण पत्र की यानी कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया जाए, तो आपका चाहे आपका शादी हो गया है, चाहे शादी आपकी नहीं हुई है,
आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पिता पक्ष का ही लगेगा। अगर जिन बहनाओं का 10, 11, 12 साल अगर पुराना है वो कृपया करके नया बनवा लें, और पुराना भी ले जाना और नया भी ले जाना, ठीक है स्टूडेंट, जब डीवी हो। और इतना पुराना मत रखो, क्योंकि नया बनवा सकते हो, अभी भी आपके पास वक्त है, समय है। डीवी माना कि आपका जो परिणाम है लगभग 20 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है, उसके बाद 1 महीना और लगेगा, तो लगभग आपके पास अभी वक्त है डीवी के लिए। तो अपना अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो जिनके पास बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। अब इसमें एक कंडीशन है, कुछ बहनाएं मैसेज करती हैं कि सर हमारा शादी हो चुका है पर पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो आप लोगों के लिए एक बता दूं सुविधा, आप लेखपाल के पास जाइए और उससे बोलिए, रिपोर्ट लगाइए, सर मेरा शादी यहाँ हो चुका है, पहले मेरा यहाँ था, पिता का घर यहाँ पर था, तो वहाँ की अगर वो रिपोर्ट लगा देता है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बन जाएगा। अब डायरेक्टली जाओ वो नहीं बन पाएगा। अब लेखपाल एक बार अगर रिपोर्ट लगा देगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ किस किस को मिलेंगे अंक, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि आपको कॉमन अंक तीन कॉमन अंक मिल सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो। और एनसीसी स्पोर्ट्स मेडल और सम्मानित छात्रों के बारे में बता दिया, इन लोगों को वरीयता पहले मिलेगी, और अगर अंक मिलते हैं 2 या 3 अंक का, इनको भी फायदा मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आप लोग कट ऑफ के बारे में क्योंकि मैं बहुत सारी कट ऑफ के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो इसलिए मन नहीं होता आप लोगों को बताने का कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, और आप लोग कट ऑफ को सुनते सुनते बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हो कि इतनी कट ऑफ। जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने सोचा कि बहनाओं को बताया जाए, जैसे एनसीसी स्पोर्ट्स मेडल सम्मानित छात्र ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर क्या होना चाहिए, और डीबी स्क्यूब को लेके मैंने बात करी, और जो नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत सारे छात्र हमें, जो हमारी बहनाएं थी उनके गार्जियंस थे, वो कमेंट कर रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने अंक मिल सकते हैं। इस वजह से वीडियो बनानी पड़ी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है, अनुरोध है। आपके पक्ष में ही हम लगभग आपके लिए एक साल से वीडियो बना रहे हैं, और हमने 600-700 बहनाओं को पढ़ाया भी है टेलीग्राम पर, और आगे भी कोई भर्ती होगी आप लोगों को जरूर पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है स्टूडेंट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपसे निवेदन है, अनुरोध है, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मैं पहले ही बताता चल रहा हूँ, आज भी बताता रहा हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके अगर 52 मार्क्स प्लस हैं तो आप डीबी में जरूर लाए जाएंगे, और 54 हैं तो आप फाइनल तक जरूर जाएंगे। फाइनल कट ऑफ है 54। और यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 48 डीबी के लिए है, और डीबी में आपको बताऊं जो सर्टिफिकेट, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात की जाए, जिनके पास बैलेट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसकी कट ऑफ भी कम जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो मान के चलिए अगर आपके 48 प्लस मार्क्स हैं, और अगर फाइनल के लिए बात की जाए 2 मार्क्स और ऐड कर लीजिएगा इसमें। यहीं पर ओबीसी की बात की जाए तो 46 प्लस और 2 मार्क्स और ऐड कर लीजिएगा फाइनल के लिए। एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो 43, एसटी और पीएच कैंडिडेट की बात की जाए तो अगर आपके 40 मार्क्स बढ़ रहे हैं, और एसटी पीएच की बात की जाए तो 38, 39 भी जा सकती है। जो 38 वाले भी छात्र हैं वो भी अपने आप को उम्मीद में रखें, क्योंकि परिणाम आने में अभी देरी है, और जो आपको परिणाम आएगा उसमें कुछ अलग ही दिखेगा। जैसे कि आपने ऑफिशियल आंसर की आई थी, और जिन छात्राओं के 65 और 66 मार्क्स बढ़ रहे थे वो 56 और 57 पर आ गए थे। तो उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा जब आपका परिणाम आएगा कितनी मार्क्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जो उस समय जो बहनाएं 70-80 बता रही थी उनके मार्क्स बहुत कम हो गए थे, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जिन बहनाओं ने एग्जाम दिया है, बहुत सारी गलतियां की हैं बहनाओं ने, जिन बहनाओं ने अच्छे से अपना पेपर दिया है, कोई भी गलती नहीं की है, वो अपने आप को, अगर उसके 50 प्लस मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है स्टूडेंट। और कोई भी भर्ती सही 50 मार्क्स से ज्यादा नहीं मांगती है, ठीक है स्टूडेंट। आपकी तो छात्राओं की भर्ती है, ठीक है। आपने देखा होगा एएनएम भर्ती में कितना किया गया था, ठीक है, ऐसा ही होगा। और जो बहना ये सोच रही हैं कि इसकी कट ऑफ बहुत जाएगी, आपने देखा होगा कमेंट, जो अब जितनी वीडियो बनाई है मैंने कट ऑफ को लेके, उसमें कमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा 48, 52, 53, 55, 56। एक्सेप्शनल बंदे होते हैं, जो एक्सेप्शनल जो हमारी बहना है वो 60 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है।
तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो ये बता रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी, आप लोग देख लीजिए, जब आपकी परीक्षा हुई थी तो उसमें बोला जा रहा था कि पेट की कट ऑफ 10 जाएगी, 20 जाएगी, 25 जाएगी। मैं आपको मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी पेट का स्कोर। मैंने बोला है कि अगर जिन बहनाओं ने पेट दिया है उनको सभी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। यानी कि जिन बहनों को 0+ मार्क्स हैं उन सभी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, काफ़ी समय हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, निवेदन है, अनुरोध है। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।